हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्केलर। जो एकेडमी है स्केलर, आपने एडवर्टाइज देखा ही होगा। आप कोई भी यूट्यूब वीडियो खोलेंगे अगर, तो उसमें आपको जो एडवर्टाइज दिखता है उसमें हर स्केलर ही स्केलर छाया हुआ है आजकल। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे ना, आप अपने मोबाइल में ऐप भी खोलेंगे, उसमें भी अगर एडवर्टाइज आता होंगे तो स्केलर का आपका एडवर्टाइज दिखेगा। तो उसमें कोई बहुत बेहतरीन सी एक वीडियो होगी, उसमें वो लोग आपको एक फ्री क्लास के डेमो क्लास के लिए या फ्री क्लास के लिए इनवाइट करेंगे। रजिस्ट्रेशन करिए, आप फ्री इनकी क्लास लीजिए। तो आज हम स्केलर के बारे में बात करते हैं कि है क्या, और इसके रिव्यू कैसे है ना, और क्या आपको ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और ये फ्री क्लास क्यों दे रहे हैं, और इनके क्या क्या कोर्सेज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये लोग जब यूट्यूब पर एडवर्टाइज़ करते हैं ना फ्री कोर्स के लिए, तो उनका मकसद होता है कि वो अपने पोर्टल तक या उन जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका फ़ोन नंबर या उनका ईमेल आ जाए, और उनका जो कस्टमर है वो उनके पोर्टल तक आ जाए, उसकी डिटेल उसके पास आ जाए। और वो जो फ्री डेमो होगा उसमें, वो फ्री डेमो में जैसे ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे, उसको दिखाएंगे कि कितना ब्लॉकचेन कितना अच्छा है, कितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो इस कोर्स को आपको करना चाहिए। तो आपको 1 या 2 घंटे में, 3 घंटे में, जितने भी वीडियो डेमो होगा वो, उसमें आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं इस टेक्नोलॉजी को। और फिर बाद में जो वो लेक्चर फ्री डेमो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो लोग आपको बोलेंगे कि प्लीज़ आप ये हमारे पास ज्वाइन कीजिए, और हम आपको अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट करवाएंगे। तो ये उनका मकसद रहता है। वो ऐसा फ्री में नहीं होता है सब कुछ। और उनका ये एक मॉडल, बिजनेस मॉडल है, हर जगह यही चल रहा है। पहले फ्री में कुछ देंगे आपको, और फिर बाद में मान लो अगर 1,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा, तो उसमें से 100 बच्चे भी कन्वर्ट हो गए या 50 बच्चे भी कन्वर्ट हो गए, तो उनका बिजनेस मॉडल जो है सक्सेसफुल हो गया। तो आज हम ये तो एक चीज़ है इनकी। तो देखते हैं क्या क्या ये कोर्स कराते हैं, और लास्ट में मैं इसका रिव्यू दूंगा कि ये आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग जो है 3 तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, ठीक है। एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब इसको ये लोग स्केलर एकेडमी भी बोलते हैं। और दूसरा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तीसरा ये मास्टर डिग्री करवाते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम जानेंगे कि इनमें इनका क्या क्या टॉपिक्स ये लोग आपको पढ़ाएंगे, है ना। और जो भी इसमें मेन मेन क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इसके अंदर। तो 3 में से जो सबसे पहले है, मैं ले लेता हूँ स्केलर एकेडमी को। स्केलर एकेडमी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें ये जो कोर्स है आपका 1 साल का। आप इसमें एडमिशन लेने के लिए पहले आपको 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और ये लोग आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाएंगे, बैक एंड भी सिखाएंगे और फ्रंट एंड भी सिखाएंगे। तो क्या क्या सीखेंगे आप इसमें? प्रोग्रामिंग तो सीखेंगे, ठीक है, और अर्थमेटिक प्रॉब्लम होती है वो सीखेंगे। कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स आपको सिखाए जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स आपको सिखाए जाएंगे। ऊप्स प्रोग्रामिंग है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, और हाई लेवल डिज़ाइनिंग, लो लेवल डिज़ाइनिंग, और मतलब काफ़ी इंटेंस रहेगा। इंट्रोडक्शन जो MVC जो पैटर्न होता है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर, वेब का आर्किटेक्चर क्या होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट नोड JS, MongoDB, बैकएंड का आर्किटेक्चर क्या होता है, रिएक्ट क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, क्लाउड टेक्नोलॉजी, और SQL डाटावेयर, बहुत कुछ सारे टॉपिक इन्होंने बहुत बढ़िया अपना जो है स्ट्रक्चर बना रखा है। जो भी सिलेबस है इनका इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, मतलब फुल स्टैक आपको ये बना के छोड़ेंगे। और मतलब जो है ये इनका जो क्लेम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने इसमें क्या कहते हैं इसको, टॉपिक रखे हुए हैं जो आज के टाइम पे डिमांड में है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इसमें आपको जो ये रिकॉर्डिंग लेक्चर भी देते हैं और लाइव क्लास भी देते हैं, ठीक है। लेटेस्ट इंडस्ट्री में जो भी आजकल चल रहा है वो पूरा स्ट्रक्चर्ड इन्होंने कोर्स रखा हुआ है। आपको लाइव क्लास भी देंगे जैसे मैंने बताया आपको। फिर आपको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट भी करवाते हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट जो होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। आपको एक मेंटर देते हैं ये लोग 1-to-1। आपको कोई डाउट होता है तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। 1-to-1 रहता है वो। और कुछ मतलब पूरे सेशन इनका लाइव नहीं होता है, कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं, कुछ लाइव भी होती हैं, ठीक है। और करियर सपोर्ट देते हैं आपको, मतलब आपकी जॉब लगाने की ये गारंटी देते हैं। एक पूरी इनकी रिक्रूटमेंट टीम होती है साथ में, वो आपको सपोर्ट करती है। आपके रिज्यूमे बनाने से लेकर जॉब अप्लाई करने तक ये लोग आपको
सपोर्ट करते हैं और इनका काफ़ी 2000 से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। तो आपको कोई डाउट होता है तो पीयर टू पीयर, मतलब इसको पीयर ग्रुप बोलते हैं ये लोग, कि अगर एक दूसरे के साथ डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर वहाँ भी डाउट क्लियर नहीं होता तो आपको ये मेंटर के पास आप जा सकते हैं। वो आप टेक्निकल मेंटर होता है, वो आपको 1-to-1 या अपनी स्क्रीन शेयर करके आपका सॉल्यूशन आपको देगा, वो आपके डाउट सारे क्लियर करे जाएंगे। ठीक है। और मतलब आप अगर इसमें आपको कई सारे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जो इसमें आप नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको ना, रिकॉर्डिंग उसमें आपको 6 महीने के जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो आप 6 महीने तक देख सकते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। लेकिन जो असाइनमेंट है और नोट्स हैं वो आप लाइफ टाइम जो है एक्सेस मिल सकता है आपको। लेकिन रिकॉर्डिंग आपको कोर्स खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको देख सकते हैं। ठीक है। और कोई डाउट होता है तो आप, इनका टीचिंग एक्सपर्ट होता है, असिस्टेंट भी बोलते हैं उसको ये लोग, तो वो आपको रिजॉल्व करना है। अभी इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले कोर्स के अंदर ही 3 इन्होंने कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। पहला है कि ये लोग बिगिनर वालों को देते हैं, फिर इंटरमीडिएट वाले होते हैं जो, और फिर एडवांस लेवल में। जो बिगिनर वालों का कोर्स है वो 3 महीने का कोर्स है। ठीक है। और इसमें आपको जो है ये लोग पाइथन वगैरह ये सब सिखाते हैं ये लोग, है ना। और प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं ये सब सिखाएंगे आपको, एरे वगैरह, ऐसे जो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, DSA CS फंडामेंटल, लिंक लिस्ट वगैरह जो होता है वो सब आपको परफेक्ट करके भेजेंगे लोग। 13 महीने का कोर्स है बिगिनर्स के लिए। इंटरमीडिएट के लिए उसमें 2 महीने कम हो जाते हैं, 11 महीने का ही कोर्स है वो। और एडवांस के लिए जो है 9 महीने का ही कोर्स है। जो डायरेक्ट एडवांस में जाना चाहता है तो वो एडवांस में जा सकता है, उसके लिए सिर्फ 9 महीने का कोर्स ये रहता है। ठीक है। और जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं उनका क्लेम है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों से हैं, एक्स फेसबुक हैं, एक्स हॉटस्टार से आ रखे हैं, एक्स स्नैपडील हैं, मीडिया नेट से हैं, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लोग हैं। और फेसबुक, स्नैपडील, अब ये हो सकता है कि जो आपको मतलब ये इन लोगों ने सिर्फ वेबसाइट पे दिखाने के लिए रखा हुआ हो, जो इनके अच्छे अच्छे जो ट्यूटर है, सभी लोग तो नहीं होंगे वो फेसबुक से है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियों से हैं, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट इनके लोग यहाँ इनरोल करते हैं, सबको तो वो लोग हैंडल नहीं करते। लेकिन वेबसाइट पे दिखाने के लिए ये लोग जो है इनका नाम दिखा देते हैं कि हमारे पास इतने स्नैपडील से लोग हैं, फेसबुक से लोग हैं। तो सभी लोग नहीं होंगे ऑब्वियसली, लेकिन वेबसाइट पर सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं। इनके जो मेंटर हैं वो माइक्रोसॉफ्ट से हैं, अमेजन से हैं। ठीक है ना। तो और इनका प्लेसमेंट का क्या सीन है? प्लेसमेंट ये लोग आपकी, इनका जो क्लेम है कि गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे और मीडिया नेट, पेटीएम और OLX, फ्लिपकार्ट, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन लोगों के बच्चे प्लेस होते हैं। वन प्लस, ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं ना, सैमसंग, डेलीवेरी, तो यहाँ इन लोगों के जो एलुमनाई हैं वो सब गए हुए हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहे हैं इनका। ठीक है। और अब इसमें अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप डायरेक्ट मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर वो आपका टेस्ट लेते हैं। 30 मिनट का MCQ टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जिसमें एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपसे, बेसिक कोडिंग्स रहेगा उसमें क्वेश्चंस। और उसके बाद अगर वो क्लियर करते हैं तो आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। EMI ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। कितनी फ़ीस होगी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है। और बाकी अपना बैच सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से बैच में आप जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जो कोर्स हैं, जो मैंने 3 कोर्स मैंने आपको बताया उसमें से। एक तो ये था स्केलर एकेडमी था। स्केलर एकेडमी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ये लोग स्केलर एकेडमी बोलते हैं। अब दूसरा कोर्स है इनका डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का। तो इसमें भी आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है। आप उसके बाद डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं। क्या सिखाएंगे आप लोगों को? आपको ये लोग डेटा साइंस सिखाएंगे, EDA टूल्स, मैथ, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग विद एनालिटिक्स, टैबलू, SQL, एक्सेल, डीप लर्निंग और कंप्यूटर विजन, NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग,
और भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसमें आपको 80 से ज़्यादा रियल वर्ल्ड बिजनेस केस स्टडीज़ करवाएंगे ये लोग। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला कोर्स है उसमें एक प्रोजेक्ट करवाएंगे आपसे, और लेकिन इसके अंदर मशीन लर्निंग वाले में, डेटा साइंस वाले में आपसे 80 से ज़्यादा ये लोग आपके क्लेम कर रहे हैं कि हम केस स्टडीज़ करवाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये कोर्स भी बहुत अच्छा है, और एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी 1 साल का होना चाहिए IT इंडस्ट्री में, ठीक है। और इसमें भी ये लोग 1-to-1 मेंटरशिप करवाते हैं। प्लेसमेंट की ये असिस्टेंस देते हैं आपको ना, मतलब ऐसा नहीं कि जॉब लगवा ही देंगे, असिस्टेंस वो लोग देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इतना सब कुछ आपको आ जाएगा ना, तो ये लोग अगर असेस भी नहीं करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग जैसे क्वालकॉम, TCS जैसी कंपनियों में प्लेस्ड हैं ऑलरेडी, जाके इनके आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो अगर जो इनके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो रियल डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग जो आपको रियल केस स्टडी के लिए मिलेंगे, वो पेपैल जैसी कंपनियों से भी आते हैं इनके पास। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इनके मेंटर हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, डेटा साइंस के अंदर भी, वो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बताया था आपको, लेकिन डेटा साइंस के अंदर भी ये लोग माइक्रोसॉफ्ट से या भारत पे से, इनके पास मास्टर कार्ड से, OLA, ठीक है, TVS जैसी कंपनियों से इनके पास 1-to-1 मेंटरशिप के लिए बंदे रखे हुए हैं इन्होंने बहुत। और स्केलर मैंने भी 1-2 क्लासेस ली हैं, कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये लोग। और मेरी कंपनी में भी, कंपनी जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ भी सेशन होते रहते हैं इन लोगों के, तो बहुत अच्छा इनका फीडबैक रहता है। तो डेटा साइंस में ये लोग क्या सिखाने वाले हैं आपको? पाइथन सिखाएंगे, स्पार्क, AWS, काफका, MongoDB, MySQL, स्क्रैपी, ये सारी चीज़ें, और अमेजन रेडशिफ्ट, टेंसरफ्लो, हाइव, और ये सब चीज़ें आपको मेन जो मोटे मोटे मैंने टॉपिक आपको बता दिए, ये सब आपको सिखाएंगे ये लोग, ठीक है। जो इसके अंदर बिगिनर्स, इसमें भी इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है इस कोर्स को भी, बिगिनर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस के लिए। बिगिनर का 14 महीने का है, इंटरमीडिएट का 12 महीने का है, एडवांस का 10 महीने का है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला था उसमें 1-1 महीना इन्होंने जोड़ दिया है। तो कोर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस है तो डायरेक्ट एडवांस लेवल में जा सकते हैं, ठीक है। इनमें एक अच्छी बात ये है कि ये फ्री डेमो क्लास भी देते हैं ना, कोर्स ज्वाइन करने से पहले तीनों कोर्सेज में एक फ्री डेमो क्लास भी आपको देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करिए, वरना न मत करिए। इस कोर्स की फ़ीस कितनी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, कि आपकी कितनी फ़ीस है और कितनी EMI बनेगी इस कोर्स की ना। ये तीनों की कोर्स की मैं फ़ीस आपको बाद में बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद ये लोग जो है अपना, इनका खुद का नेटवर्क भी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, इनके डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। और इनके 600 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयर्स जो जॉब देते हैं, इनके साथ आपको कनेक्ट करवाएंगे। और 20,000 से ज़्यादा इनके स्टूडेंट्स हैं जो जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ शेयर कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे प्रूफ भी दिया हुआ है, लोगों को टेस्टिमोनियल्स भी डाले हुए हैं कि वाकई में इनका प्रोग्राम जो है वर्क करता है। ऑब्वियसली करते होगा, इतना सारे कोर्स अगर ढंग से पहले बहुत काफ़ी, एक्चुअली इनमें क्या है ना कि इनकी जो पेरेंट कंपनी उसका नाम है इंटरव्यू बिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2019 में फाउंडेड है, ठीक है। इसके जो फाउंडर्स हैं वो अभिमन्यु सक्सेना और अंशुमान सिंह हैं। तो जो कुछ FAQs हैं जो ज़रूरी हैं डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग की कोर्स में एनरोल करने के लिए, वो आपके दिमाग में भी हो सकता है वो क्वेश्चन आ रहे हो, तो मैं बता देता हूँ। अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बिगिनर मॉड्यूल में ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कोडिंग के बेसिक आपको सिखाएंगे, और मतलब आपको डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की प्रायर नॉलेज नहीं है। वैसे इन्होंने लिखा है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं कि डेटा साइंस में होना चाहिए, कम से कम IT इंडस्ट्री में हो वो काफ़ी है, ठीक है। बाकी सब स्क्रैच से पढ़ाते हैं। और प्री रिक्वेस्ट जो इसके लिए है 9th और 10th क्लास की मैथ आनी चाहिए, बेसिक आना चाहिए, नथिंग एडवांस्ड।
और बाकी सब क्लास में ये लोग पढ़ाएंगे। इसमें मैथ में ये लोग आपको प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए जाएंगे। रिसर्च पेपर आपको बाद में बनाने होते हैं, लिखने होते हैं, उसके लिए मेंटर भी देते हैं और सपोर्ट भी देते हैं। इसका जो कोर्स में हर हफ्ते आपको 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे 2.5 घंटे के। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा होमवर्क के लिए, बिजनेस केस प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और डिस्कशन सेशन होंगे। 8 महीने का जो रिगरस आपका होता है, काफ़ी कोर्स होने वाला ये। और एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि इस 13 महीने के अंदर ये लोग 80 से ज़्यादा डेटा साइंस के प्रोजेक्ट कैसे करवा देंगे। तो इन लोगों का कहना है कि 25 प्रोजेक्ट तो वो आपको होमवर्क में ही कंप्लीट करवा देंगे। बाकी 25 उनमें से कुछ 25% ऐसे भी हैं जो आप जो ड्रॉप कर सकते हैं, अलाउड है स्टूडेंट करने के लिए ना। और बाकी इंटरनल फोरम है, और उनका कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करते करते आप इतने, आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप कवर कर लेंगे। देखिए 25 आपको होमवर्क में करा देंगे, 25 से आप छोड़ सकते हैं, बच्चे 30 है ना, तो वो आप कर ही लेंगे अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मेरे को क्या मास्टर भी करना पड़ेगा डेटा साइंस में, इस कोर्स को करने के बाद पीएचडी भी करना पड़ेगा क्या, तो इसका जवाब सिंपल से इतना होता है कि जो रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं ना, रिसर्च फोकस रोल्स में जाना चाहते हैं, उनको मास्टर्स और पीएचडी की जरूरत पड़ती है। लेकिन कंपनी में काम करने के लिए, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए आपको मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं होती डेटा साइंस रोल में। तीसरा प्रोग्राम है इनका, एक ये बहुत बड़ा ही प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। इसमें भी इन्होंने मांगा है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें क्या क्या होगा, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इसमें मास्टर्स ये करवाएंगे। आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, आपको पाइथन पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गो और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस, मशीन लर्निंग, HDL, एडवांस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब इसमें ये लोग पढ़ाने वाले हैं। और इसमें ये लोग क्या होगा ना कि इसको ये यूनिवर्सिटी अपने आप को बोलते हैं कि ये हमारी यूनिवर्सिटी है, इसको इन्होंने न्यूवर्सिटी के नाम से इसको नाम दिया हुआ है ना। इन लोगों को क्लेम है कि जो उसका कोर्स है और जो पढ़ाने वाले एक्सपर्ट हैं वो मैंग कंपनी में से हैं। मैंग मतलब माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मतलब पहले फैंग होता था, मैंग भी हो गया, मैंग हो गया। जैसे पहले सॉरी माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, मेटा। पहले फैंग होता था, उसमें फेसबुक आता था, वो फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, तो मैंग हो गया। ठीक है, तो जो इनकी जो डिग्री है ना, इन लोगों को कहना है कि जो इनकी डिग्री है वो है इक्विवेलेंट टू MS फ्रॉम एनी US इंस्टीट्यूशन, और इनको ये बोलते हैं ECE। इनकी जो मास्टर डिग्री है इसको ECE बोलते हैं। वो कहते हैं कि US के किसी भी इंस्टीट्यूट से MS कर लो, वो उसके बराबर है। तो और इसको आप ग्लोबली आप रिकॉग्नाइज है ये ना, मतलब कि कहीं पर भी या किसी भी देश की कंपनी में जाके आप जो करते हैं और उनको ये डिग्री दिखाते हैं तो वहाँ मान्य होगी। जो नॉन CS बैकग्राउंड से हैं उन लोगों के लिए भी ये कोर्स है, मास्टर डिग्री जो है इनकी, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इन्होंने मास्टर डिग्री है उसमें भी उनको इस चीज़ को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, और दोनों पार्ट में आपको बताता हूँ। पहला तो है मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, AI एंड मशीन लर्निंग, यानी डेटा साइंस ट्रैक जो हो गया। दूसरा है मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, यानी एकेडमिक जो ट्रैक हो गया। दोनों के दोनों ही 18 महीने के कोर्स हैं और ECTS से रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब इस मास्टर डिग्री के जो दोनों कोर्स हैं उसको कौन ज्वाइन कर सकता है? वर्किंग प्रोफेशनल विद एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड 1 year ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस आर एलिजिबल टू ज्वाइन स्केलर न्यूवर्सिटी। इस कोर्स को, यानी इनकी यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और मास्टर डिग्री दे रहे हैं, उनको एक कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाला बंदा और 1 साल का एक्सपीरियंस को काम हो वो ज्वाइन कर सकता है। कोडिंग आनी ज़रूरी नहीं है, थोड़ी बहुत भी आती हो तो चल जाएगा। और जो इनकी क्लासेस होंगी लेट नाइट होती हैं वीकडेज में, लेट इवनिंग या नाइट को,
और वीकेंड पे होती है, वो किसी भी टाइम हो सकती है, वो लोग आपको बता देंगे, वो डिस्कस करके बाकी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टाइम फिक्स करते हैं ये लोग। अगर आप कोई लेक्चर मिस भी करते हैं तो आपका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी होती है। ये फ़ायदा रहता है ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन क्लासेस लेने का। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है। वो होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और फीस पे करनी होती है। और अगर वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं उसके बाद ही आप जो है उनको आप कंफर्मेशन में मेल आता है आपके पास उनकी तरफ से, तभी आप जो है आपको क्रेडेंशियल मिलते हैं, तभी आपका एडमिशन हो पाता है इन शॉर्ट। अगर आपका जो कोर्स है वो अपने जो कोर्स कंप्लीट कर लिया थीसिस के साथ, जो आप जब मास्टर आप करते हैं तो आपको थीसिस देनी होती हैं, तब आपको एक मास्टर डिग्री दी जाएगी, मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा फ्रॉम द स्केलर यूनिवर्सिटी और वुल्फ यूनिवर्सिटी। ये इनका कोई कंबाइन होता प्रोग्राम है, ये दोनों का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये कोर्स आपका 18 मंथ्स का है, जिसमें आपको 3 सेमेस्टर करने होंगे। तीनों सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट मिलेंगे और जो लास्ट सेमेस्टर होगा उसमें 1 सब्जेक्ट होगा, सॉरी दो जो सेमेस्टर होंगे उसमें 6 सब्जेक्ट होंगे और लास्ट वाले में 1 सब्जेक्ट होगा और 1 थीसिस प्रोजेक्ट होगा। कोर्स कराने के बाद आपका प्लेसमेंट भी ये लोग करवाने का क्लेम करते हैं। इनके एमएनसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो एमएनसी टेक्नोलॉजीज़ कंपनी है जो, और या फिर फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स हैं, उन सभी कंपनियों में इनके टाइप्स हैं, मतलब टाइप्स हैं या इनके कनेक्शन है, वहाँ ये लोग कोशिश करते हैं आपका प्लेसमेंट हो जाए। अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। जो 3 कोर्स मैंने बताया आपके, उसमें से जो सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला जो कोर्स है और जिसको स्केलर एकेडमी बोलते हैं, उसकी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी 2,99,000 रुपये। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है, जो कि 30 मिनट का टेस्ट होता है। उसमें क्वेश्चन होंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स, बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्मॉल कोड आपको दिया जाएगा, छोटा सा कोड दिया जाएगा जो C++, जावा या पाइथन से होगा, उसका आउटपुट आपसे पूछा जाएगा। ये टेस्ट मोबाइल पे देना चाहते हैं तो मोबाइल में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बताया इसकी 2,99,000 रुपये फ़ीस है। और अगर EMI में देना चाहते हैं तो आपकी EMI 9,811 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। डेटा साइंस वाला जो उनका कोर्स है उसकी भी इतनी फीस है, 2,99,000 रुपये। 9,811 रुपये की इसकी आपकी EMI स्टार्ट हो जाएगी। और जो इनका मास्टर डिग्री वाला प्रोग्राम है उसकी फ़ीस है 4 लाख रुपये, जिसमें 3 सेमेस्टर मैंने बताया आपको 18 महीने के, उसकी फ़ीस है 4 लाख रुपये। EMI ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है। तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा है इसका स्केलर का। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, टीचिंग असिस्टेंट, 1-to-1 मेंटर, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी और बाद में आपको प्लेसमेंट का सपोर्ट भी दिया जाएगा। ये लोग जो है मॉक इंटरव्यूज़ भी करवाते हैं ताकि आपको इंटरव्यू की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब बात आती है कि आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, आप लोगों के पास इतना पैसा है और आप लोगों को लग रहा है कि मेरा करियर में ग्रोथ रुक गई है बिल्कुल, और मैं इतना पैसा पे कर सकता हूँ लगभग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी 2 लाख नहीं, लगभग 3 लाख रुपये, और अगर थोड़ा अकाउंटेंट इनके कम कर भी दिया तो भी 2,40,000 50,000 तक तो बात कहीं नहीं गई, इतना आपको दे सकते हैं। और सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास, स्ट्रक्चर्ड वे में है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल, आपको ऐसे बंदे हैं जिनको स्पून फीडिंग की ज़रूरत है ना, हाथ पकड़ के सिखाया जाना चाहिए, और पैसा भी है आपके पास, तो आप ये ज्वाइन कर लीजिए आप। और आपका कुछ करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी छोटी कंपनी में फंस के रह गए हैं आप लोग, तो मैं इस स्केलर का जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो मैंने कुछ लोगों से या इंटरनेट पे कनेक्ट हो गए पूछा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 25 मिनट से ऊपर की हो गई है। तो अगर आपको मैंने पूरा स्केलर के बारे में बता दिया आपको कि क्या है स्केलर, और पूरा रिव्यू मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।
तो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके पूरा देख सकते हैं उसको। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।